हाय एवरीवन। आज हम लुइस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम है शगुन बालियान और ये जो आप मॉडल आज पढ़ने वाले हैं ये वो मॉडल है जिसने नोबेल प्राइज भी जीता है। और आर्थर लुइस जिन्होंने इस मॉडल को दिया है वो फादर ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो मॉडल है ये उन इकोनॉमीज के लिए है जो ड्युअलिस्टिक इकोनॉमी है। ड्युअलिस्टिक इकोनॉमी जैसे कि इंडिया, यानी जहाँ पर दो सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। एक सेक्टर वो जो डेवलप हो चुका है और एक सेक्टर वो जो डेवलप नहीं हुआ है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे यहाँ डेवलप नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी हद तक अच्छी कंडीशन में है। उसी को बोला जाता है ड्युअलिस्टिक इकोनॉमी। तो ये बात करते हैं कि किस तरह से प्राइमरी सबसिस्टेंस इकोनॉमीज में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, यानी कुछ चेंजेस करके आप इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं। यानी टू सेक्टर मॉडल जहां पर है वहां पर लेबर सरप्लस इकोनॉमी पाई जाती है, यानी जहां पर सबसिस्टेंस सेक्टर है वहां पर लेबर सरप्लस हमेशा होता है, जैसे इंडिया में है। वहां पर किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है, ये मॉडल उसी के बारे में बात करता है। तो इसके बारे में हम अब डिटेल में अगली स्लाइड्स पर पढ़ेंगे। देखिए, ये जो मॉडल है ये कुछ सर्टेन कंडीशंस मानकर चलता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ड्युअलिस्टिक इकोनॉमीज में लार्ज रिजर्वर्स होते हैं लेबर के, यानी लेबर जो है वो काफी मात्रा में अवेलेबल होता है। अब कुछ उसकी कंडीशन बताई है कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है उस लेबर की। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जहां 4 आदमी काम कर सकते हैं उतनी ही प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, वहां पर 10 आदमी काम कर रहे हैं। यानी कि ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई नहीं दे रही है। और उनका जो वेज है, यानी उन्हें जो वेतन मिल रहा है वो एकदम सबसिस्टेंस लेवल का है, यानी बस उनका काम ही चल रहा है। और इतना मार्जिन है अभी इकोनॉमी में कि जो वो लेबर है वो कैपिटलिस्ट सेक्टर में मूव कर सकती है जो सबसिस्टेंस सेक्टर है उससे। तो इसी कंडीशन को मान करके लुइस चलते हैं। और इसका मतलब यह है कि अगर लेबर काफी ज्यादा है यानी स्कोप है कि नई इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा सकता है और जो इंडस्ट्रीज अभी एग्जिस्ट करती हैं उनको एक्सपेंड किया जा सकता है। ये मॉडल की कुछ प्राइमरी कंडीशंस हैं जो कि आज आप देख सकते हैं कि एग्जिस्ट करती भी हैं। तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि अभी काफी स्कोप है कि नई इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, तो इसमें होगा क्या कि नई इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी और एक्सपेंशन होगा एक्सिस्टिंग इंडस्ट्रीज का। लेकिन ये होगा कैसे, यही जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि प्राइमरी जो सेक्टर है उससे इंडस्ट्रियली सेक्टर में लेबर का ट्रांसफर होगा, तो हो सकता है कि स्किल्ड लेबर ना मिल पाए, लेकिन ये टेम्परेरी बॉटलनेक होगा, एक टेम्परेरी प्रॉब्लम होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लेबर जो है स्किल्ड होती चली जाएगी और ये जो प्रॉब्लम है स्किल लेबर की ये खत्म हो जाएगी। ये होगा कैसे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि वहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सबसिस्टेंस सेक्टर में लेबर की एकदम 0 थी, यानी कि ऐसे लोग काम कर रहे थे जहां पर उनके काम करने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन अब जो लेबर है वो कैपिटलिस्ट सेक्टर में आएगी और वहां पर काम करेगी। और काम करने से क्या होगा, अब जो इंटरप्रेन्योर है उसको सरप्लस जनरेट होगा, यानी कि अब वहां पर आकर के काम करेगी तो इंटरप्रेन्योर जिसने वो फैक्ट्री लगाई है, जिसने वो इंडस्ट्री लगाई है, उसको फायदा होगा। इसके बाद क्या होगा, वो उस फायदे को दोबारा से इन्वेस्ट करेगा और सारी कैपिटल और ज्यादा कैपिटल को इंड्यूस करेगा और ज्यादा लोगों को रोजगार देगा। तो इसी तरह से जो जो लेबर थी जो अभी सबसिस्टेंस सेक्टर में काम कर रही थी, जो अभी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही थी, वो अब कैपिटलिस्ट सेक्टर की तरफ मूव कर रही है। उसे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, उसे अच्छे वेजेस भी मिल रहे हैं और सारी चीजें ठीक हो रही हैं। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, यानी हर एक लेबर जितना पैदा कर रहा है कैपिटलिस्ट के लिए, वो उसके वेज रेट के इक्वल नहीं हो जाता। ये कंडीशन तब तक कैरी ऑन रहेगी। लेकिन इस मॉडल में आर्थर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हमेशा के लिए चलती रहेंगी। कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है जहां पर ग्रोथ रुक जाए। जैसे कि हो सकता है कि अब ये जो लेबर है ये खत्म हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है।
दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वेज रेट बढ़ गया हो सकता है कैपिटलिस्ट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन गिर जाए। अब पॉपुलेशन गिरेगी तो जो वेज रेट है वो बढ़ जाएगा, वेज रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इससे सरप्लस जनरेट नहीं होगा, सरप्लस जनरेट नहीं होगा तो कैपिटल जनरेट नहीं होगी, कैपिटल जनरेट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा। तो यही रीजन है, वो कहते हैं कि ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं हो सकती इंफिनिटी तक। और ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन ये भी हो सकती है जब ग्रोथ रुक सकती है कि सबसिस्टेंस सेक्टर जिसमें अभी भी लोग काम कर रहे थे वो ही इम्प्रूव्ड टेक्निक यूज करना शुरू कर दे, यानी वो भी इम्प्रूव्ड हो जाए ताकि वहां के मजदूर जो हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं वो वहीं पर काम करते रहें, उन्हें कैपिटलिस्ट सेक्टर में आने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा भी हो सकता है। और एक व्यू ये भी हो सकता है कि मार्क्स जिस व्यू को मानते हैं कि जो हायर वेजेस के लिए हो सकता है कि मजदूर रिवोल्ट कर दें, हो सकता है उन्हें लगे कि कैपिटलिस्ट तो सारा पैसा ले जा रहा है, हमें तो मेहनत के उतने पैसे मिल ही नहीं रहे हैं। तो अगर वो रिवोल्ट करेगा तो क्या होगा, फिर से वही कंडीशन आएगी, कैपिटल इंड्यूस नहीं हो पाएगी, इंटरप्रेन्योर को सरप्लस नहीं मिलेगा और ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। क्योंकि ग्रोथ इस चीज पर डिपेंड करती है कि कितने जो मजदूर हैं वो सबसिस्टेंस सेक्टर से कौन से सेक्टर, कैपिटलिस्ट सेक्टर में ट्रांसफर हो रहे हैं। आपने आर्थर का पूरा मॉडल समझा कि वो किस तरह से बताते हैं कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी में भी। अब आर्थर के ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म नहीं किया होगा, लोगों ने किया होगा और क्रिटिक्स इसके हैं भी, जैसे वो कहते हैं कि भाई आप सबसिस्टेंस सेक्टर से उठाओ मजदूरों को और डाल दो कैपिटलिस्ट सेक्टर में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार आप उस डिस्क्विस्ट अनएम्प्लॉयमेंट को सेविंग पोटेंशियल में चेंज नहीं कर पाते। जैसे आज भी हमारे यहाँ पर बहुत मजदूर हैं जो खाली हैं, बहुत सारे युवा हैं जो खाली हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर कोई कैपिटलिस्ट सेक्टर में ट्रांसफर हो रहा है या उनके पास इतने स्किल्स हैं। तो जो स्किल्स को उन्होंने बताया था कि एक टेम्पररी बोटलनेक है, ऐसा नहीं है, कन्वर्ट करने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा ये उनका अजम्पशन जो था कि हर जगह पर सरप्लस लेबर है, हालांकि जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह सरप्लस लेबर होगा। हो सकता है किसी कंट्री में पॉपुलेशन कम हो, तब भी ऐसा हो सकता है। दूसरा ये कि वो कहते हैं कि भाई कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा इंटरप्रेन्योर के पास तो जॉब क्रिएशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है कैपिटल एक्यूमुलेशन और जॉब क्रिएशन के बीच। हो सकता है कि वो उसे रीइन्वेस्ट ना कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे जॉब क्रिएट होंगी? और आज जो उन्होंने माना कि लेबर को एक सबसिस्टेंस जो है सेक्टर में एक बहुत ही मिनिमम सा वेज मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आज लेबर मार्केट में बहुत कंपटीशन है, हालांकि हर जगह पर क्रिटिक्स काम नहीं करते और हर जगह पर मॉडल काम नहीं करता, लेकिन ये मॉडल एक सुपर मॉडल था और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। और पर्सनली मुझे भी ये लगता है कि अगर किसी तरह से सबसिस्टेंस सेक्टर के लेबर को कैपिटलिस्ट सेक्टर में ट्रांसफर किया जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है किसी भी कंट्री के लिए, और एक अंडर डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड नेशन की तरफ फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।